अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने बहुत सारी बार देखा होगा कि छोटी मोटी गलती हो जाती है और लोग माफ़ नहीं करते हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए माफ़ करना और माफ़ी देना, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है और एक बहुत ख़राब चीज़ है। जब भी आप लोगों से या किसी से भी, आपके आसपास वालों से कोई भी गलती हो जाए या कुछ हो जाए, उसको जल्दी से माफ़ कर दें। क्या होता है जब हम माफ़ नहीं करते तो बहुत सारे नुकसान होते हैं माफ़ नहीं करने के। रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े ख़ानदान होते हैं, उनमें आपस में बातचीत नहीं होती है। बहुत सारे भाई बहन होते हैं, उनमें आपस में बातचीत नहीं होती, माँ बेटे में बातचीत नहीं होती है, भाई भाई में बातचीत नहीं होती। सिर्फ किस वजह से? क्योंकि एक दूसरे के ख़िलाफ़ कुछ गलतियाँ हो गई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो माफ़ी के लायक नहीं है। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि वो गलती छोटी है, वो गलती ज़्यादा बड़ी नहीं है और आप माफ़ कर सकते हैं, आप रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, तो आप माफ़ कर दें। देखिए, क्योंकि हम जहाँ कहीं काम करते हैं जैसे, और काम करने गए, वहाँ हमसे गलती हो गई तो हमने वहाँ तुरंत माफ़ी मांग ली। क्यों? क्योंकि वहाँ हमें पैसे मिल रहे हैं। पर अगर वहाँ कोई अपना रिश्तेदार होता, अपना कोई भाई बहन होता, अपना कोई सगा होता, वहाँ हम माफ़ी नहीं मांगते। क्यों? क्योंकि इस इंसान ने तो मेरा दिल दुखाया है, इसने तो मुझे ये बोला है, वो बोला है, मैं इसको कैसे माफ़ कर दूँ? इसने तो मेरे साथ इतना बुरा किया है, इसने तो मेरे साथ इतना बुरा किया। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, हम कहीं काम करने जाते हैं, वहाँ हमें सामने वाला इंसान कितनी भी बातें सुना देता है। हमारा बॉस हो गया, हमारा असिस्टेंट हो गया, हमारा कोई कलीग हो गया, कोई भी हो गया, वो हमें इतनी बातें सुना देगा। उसके बाद जो है हम उससे माफ़ी भी मांग लेंगे और अगले दिन भूल भी जाएंगे और दोबारा काम पे चले जाएंगे। पर अगर कहीं रिश्तों में ऐसा हो जाता है तो एक दूसरे को माफ़ नहीं करते, ख़ानदानों में दरारें आ जाती हैं। मतलब सालों साल गुजर जाते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, पर वो पाँचों टाइम की नमाज़ भी पढ़ते हैं, वो कुरान भी पढ़ते हैं, वो इबादत भी करते हैं, पर एक दूसरे को माफ़ नहीं करते हैं। तो ये कैसी जो है इबादत है? ये कैसे अल्लाह को याद करना है? ये कैसे जो है मोमिन इंसान की पहचान है? मोमिन इंसान की तो ये पहचान है ही नहीं। जब हम कोई गलती करते हैं, हम कोई गुनाह करते, इंसान हैं, हमने कोई गुनाह किया, कोई ज़िना किया, किसी की चुगली की, बुराई की, कोई हराम काम किया या कुछ भी हमने ऐसा किया, फिर हमने सोचा अब हमें ये गुनाह नहीं करना चाहिए क्योंकि हम गुनाह में शरीक हो रहे हैं, गुनाह में शामिल हो रहे हैं, तो हमें खुद को कैसे रोकना चाहिए और हम कैसे सोचें कि हम ठीक हो गए। तो हम क्या करते हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं। हम नमाज़ पढ़ के अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं कि ये गुनाह हमसे दोबारा नहीं होगा और हमें माफ़ कर दो। अल्लाह ताला माफ़ कर देता है उस गुनाह को, चाहे आपने कितना बड़ा गुनाह किया हो। पर इंसानी फितरत क्या है, आपसे छोटी मोटी गलती हो जाती है और लोग आपको माफ़ नहीं करते हैं, ज़िंदगी भर नहीं माफ़ करेंगे। उस वजह से जो आने वाले लोग हैं, आने वाली जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उन लोगों को भी वो चीज़ देखनी पड़ती कि फ़लाने ख़ानदान से हमारी दुश्मनी है तो हम वहाँ नहीं जाते। वो बच्चों को भी पता चल जाता है, उनको ये नहीं पता होता कि दुश्मनी किस चीज़ की चल रही। बच्चे हैं, नादान है, मासूम है, उनको क्या पता। फिर वो आपस में उन बच्चों से, एक दूसरे के बच्चों से जो है दुश्मनी रखते हैं। उनके आने वाले बच्चे, बहुएँ, बेटे, भाई बहन, वो सब एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं, जिसके पीछे सिर्फ रीज़न या तो दो औरतें होंगी या दो आदमी होंगे, किसी दो इंसान का झगड़ा होगा या किसी दो इंसान की लड़ाई होगी, उसकी वजह से 15, 20 और 50, 25 लोगों को वो चीज़ दुश्मनी झेलनी पड़ेगी और उन लोगों को भी दुश्मनी करनी पड़ेगी। एक दूसरे से बात नहीं करनी होगी, एक दूसरे से मिलना नहीं होगा, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना होगा, एक दूसरे को महफिल में अगर टकरा गए तो दूर भागेंगे, अगर वो महफिल में आ गया तो आप उठ के चले जाएंगे। ये क्या है? ये एक मोमिन इंसान की पहचान नहीं है, ऐसे इंसान की पहचान है जिसका दिल पत्थर हो चुका है। जी हाँ, जब अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ कर रहा है तो हम इंसान हो के किसी की गलतियों को क्यों नहीं माफ़ कर सकते? हम क्यों नहीं किसी को माफ़ी दे सकते? पर अगर सामने वाले इंसान ने कहा कि चलिए ठीक है, माफ़ कर दिया हमने, झूठा झूठा माफ़ किया होगा जब, तब वो आपने छोटी सी भी गलती करी होगी वो बार बार दोहराएगा। अच्छा, तुमने तब मेरे साथ ऐसा किया था, तुम्हें तब मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने तो तब मेरा दिल दुखाया था, तब तुमने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया, तब तुमने मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाया था, तब तुमने मेरी इज्जत को नुकसान पहुंचाया था। जब वो बात ख़त्म हो गई, वो चीज़ें ख़त्म हो गई, वो सब कुछ ख़त्म हो गया, तो उसके बावजूद हम उन चीज़ों को क्यों याद रखें अगर हमने माफ़ कर दिया है तो। अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर सकते तो उसको कुछ भी ना बोलें, पर अगर आप माफ़ कर सकते हैं तो भूल जाएं ना चीज़ों को, बातों को भूल जाएं। जब अल्लाह माफ़ कर सकता है तो हम कौन सी चीज़ हैं? पर हमारी फितरत है, हमारी आदत है कि सामने वाले इंसान ने गलती करी है तो हम उसको बार बार दोहराएंगे कि तुमने ये गलती करी थी, ये गलती करी थी। पर अल्लाह माफ़ करने के लिए तैयार है, पर इंसान और इंसान के बंदे, जो इंसानी लोग हैं, वो माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है इंसान को कि जी हाँ, हमें माफ़ कर देना चाहिए, हमें भूल जाना चाहिए, हमें शायद ज़ीरो से शुरुआत करनी चाहिए। नहीं, पर रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे। मियाँ बीवी का रिश्ता होगा, भाई बहन का रिश्ता होगा। आपने देखा होगा आजकल ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर भाई बहनों में कोई दुश्मनी हुई तो वो बहुत टाइम हो गया, लंबा टाइम चल रहा है, एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। सीधा कब मिलेंगे? जनाजे में मिलेंगे।
सीधा कब मिलेंगे, जब कुछ बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी ज़िंदगी एक दूसरे की, तब मिलेंगे। भाई बहनों में हो रहा है आजकल ये, भाई भाई में हो रहा है। आपस में बीवियों की लड़ाई हुई तो भाई भाई नहीं मिल रहे। अरे आप लोग कैसे हैं जो आप नहीं मिल रहे? उनको भाड़ में जाने दें, उनके बारे में ना सोचें, आप अपने रिश्तों को मेंटेन करें। कभी आपने सोचा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा नफ़रत होती है, बहुत ज़्यादा शिकायतें लड़ाइयाँ होती हैं उन घरों में, क्या जो रिश्ते शादी से पहले थे वो शादी के बाद भी वैसे हैं? सारी मुसीबत, सारी परेशानियाँ शादी के बाद क्यों आती हैं? देखा होगा आपने बहुत सारी फैमिलीज़ में, घर में, कि भाई भाई आपस में तो बात बहुत अच्छे से कर रहे थे शादी से पहले, जैसी बीवी आई रिश्ते ख़त्म हो गए, रिश्ते ख़राब होना शुरू हो गए। क्यों? सिर्फ एक औरत की वजह से हम अपने रिश्ते क्यों ख़राब करें? अगर आपका रिश्ता अच्छा चल रहा है, आप ऐसे इंसान हैं जो अपने डिसीज़न खुद ले सकते हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं, तो आप लें। एक दूसरे को भाई भाई माफ़ करें, भाई बहन एक दूसरे को माफ़ करें, शौहर और बीवी एक दूसरे को माफ़ करें। अगर किसी दोस्त से गलती हो जाती है उसको माफ़ करें, माफ़ करना सीखें, दिल बड़ा करें। जब हम मरेंगे, मरने के बाद जो है हमारा जो है, एक कोई भी हमने ऐसा गुनाह किया होगा वो गुनाह हमारा माफ़ हो जाएगा। कोई भी बड़ा सा गुनाह किया होगा, जिस वजह से किस वजह से माफ़ होगा? जब हमने किसी इंसान ने हमारा दिल दुखाया या किसी ने कोई भी गलती करी होगी और हमने उसको माफ़ कर दिया होगा, तो हमारा वो बड़ा वाला जो गुनाह होगा, जो सबसे बड़ा गुनाह होगा, वो हमारा माफ़ कर दिया जाएगा। और जन्नत का जो एक दरवाज़ा होगा, 8 दरवाज़ों में से जो एक दरवाज़ा होगा, वो उन लोगों के लिए होगा जो दूसरों को माफ़ करेगा। तो इतनी बड़ी बात बताई गई है माफ़ी के लिए, पर फिर भी हम माफ़ नहीं करते। हम सालों साल नफ़रतें चल रही हैं ख़ानदानों में, मियाँ बीवी में चल रही हैं, यहाँ तक कि तलाक़ की नौबत आ जाएगी, पर एक दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए। और अगर हम माफ़ नहीं कर सकते हैं तो हमें अल्लाह की मदद लेनी चाहिए कि परवरदिगार मेरे दिल को इतना बड़ा कर दे, मेरे दिल को इतना नर्म कर दे, मेरे दिल को इतना मुलायम कर दे कि मैं सामने वाले की गलतियों को भूल जाऊँ और उसको माफ़ कर दूँ, ना कि ज़िंदगी भर उसको याद रखूँ और उसका रट्टा लगाऊँ। वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। सालों साल गुजर जाते पर हम वही बुराइयाँ, चुगलियाँ, वही इधर की उधर की, उसने ये किया, उसने ये किया, हमारे ख़ानदान में ये हो गया था, वो हो गया। नहीं, ख़त्म करें, आगे बढ़ें ज़िंदगी में और एका लाएँ अपने आप में, है ना? जब हम यहीं एक दूसरे को काट मार, एक दूसरे से बात नहीं करना, एक दूसरे को माफ़ नहीं करना, तो हमारा क्या होगा? क्या फ़ायदा हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, क्या फ़ायदा हम ज़कात खुम्स दे रहे हैं, क्या फ़ायदा हमारी इन इबादतों का, जब हमारे दिल में किसी के लिए गुंजाइश नहीं है ना? अल्लाह तो मतलब बहुत रहम करने वाला है इंसान पे, इंसानी नस्ल पे बहुत रहम करने वाला है, पर हम नहीं रहम करते। हम पता नहीं कैसे, हम माफ़ ही नहीं कर पाते। अगर माफ़ कर दिया तो ज़िंदगी भर उसकी गलती को दोहराएंगे, जबकि अल्लाह कहता है कि अगर आपने गलती करी, आपने माफ़ी मांगी, तो मैंने आपको माफ़ कर दिया अगर आपने दोबारा गलती नहीं करी। पर अगर आप दोबारा गलती नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी लोग जो है, दुनियावी लोग आपको बार बार दोहराएंगे कि आपने गलती करी, गुनाह किया। पर ऐसा ना करें, एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे के लिए दिल में गुंजाइश और जगह लाएं।